हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल आदिल ट्रेड में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर बाइनेंस के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइनेंस में आप फ्यूचर ट्रेडिंग करके किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, मतलब बड़ी हो जाए, तो पूरी देखना वीडियो को, ताकि आप भी अच्छी खासा प्रॉफिट बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग से बना सके। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने बाइनेंस डाउनलोड नहीं किया हुआ, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको केवाईसी अपनी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको करना है, उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले मैं आपको आगे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप भी अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है बाइनेंस का जो प्रॉफिट यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है यहाँ पर देख सकते हो, जो कि शॉर्ट सेल में था, और यहाँ पर 20x की लीवरेज ली है, उसके बाद यहाँ पर इतना प्रॉफिट हुआ है। सेकंड यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सेकंड लीवरेज 5x था, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड ली थी, उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट है 18% है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये BTC का है लॉन्ग ट्रेड में, यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री प्राइस कितना था और यहाँ पर कितना प्राइस गया था, तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था ये। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर देखोगे 200% यहाँ पर, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में यहाँ पर लीवरेज ये था 8x का, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में था, तो यहाँ पर इतना प्रॉफिट इसमें निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ये शॉर्ट में है XLM का, तो यहाँ पर आपको 73% प्रॉफिट निकला हुआ है। तो मतलब जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप भी अपना प्रॉफिट बना सकते हो डेली। बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हो और ईजी रहेगा। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप भी यहाँ पर बाइनेंस के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो वापस मैं ले चलता हूँ आपको अपने बाइनेंस अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं बाइनेंस पे। अगर बाइनेंस अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो डाउनलोड कर लीजिए, और आपने डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे आप अपनी KYC कंप्लीट कर लोगे, KYC कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा फ्यूचर ट्रेडिंग का, यानी कि फ्यूचर का। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फ्यूचर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपको जिसमें भी किसी भी बाइनेंस मतलब टोकन के अंदर जिसके अंदर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स है वो समझ ले आप, ताकि आपको ईजी हो जाए। यहाँ पर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अगर आप जितना कॉइन्स बाइनेंस मतलब जितनी भी ट्रेड आप ले रहे हो, जितने फॉर एग्जांपल आपने 100 USDT से ट्रेड लिया, और अगर बाई चांस आपने ट्रेड लगाया, बाई चांस लॉन्ग में लगाया, लेकिन वो जो है शॉर्ट में चला गया, अगर वो माइनस हो जाता है यानी कि लिक्विडेट हो जाता है, तो आपके $100 ही लिक्विडेट होंगे। उसके बाद बाकी अमाउंट जो बचा हुआ आपके वॉलेट में ही रहेगा। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका क्रॉस वाला ऑप्शन। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। क्रॉस वाले ऑप्शन में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्रॉस वाले ऑप्शन में यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 USDT लगाए हैं, किसी भी ट्रेड आपने ली है, फॉर एग्जांपल अगर वो लॉस में चला जाता है, तो आपने जो 100 USDT लगाए थे वो तो माइनस होंगे ही, लेकिन आपके वॉलेट में जो पड़े होंगे वो भी माइनस हो जाएंगे अगर आप क्रॉस में लगाते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं, बड़ा बड़ा लॉस और बड़ा बड़ा प्रॉफिट यही कराती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्रॉस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको देखते रहना है कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, और आइसोलेटेड में आपने जितना लगाया है उतना ही आपको USDT $, जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख जाएगा लीवरेज का। लीवरेज आपको लेनी है, मतलब ले तो आप जितना आप चाहे उतना ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जितना हो सके उतना कम से कम लीवरेज ले। पहले आपको सीख लेना है किस तरीके से आपको लीवरेज लेनी है, कम लेनी है, ज़्यादा लेनी है, और कहाँ पर आपको ज़्यादा लीवरेज लेनी है उसके बारे में जब आपको धीरे धीरे सीखोगे पता चल जाएगा। उसके बाद आप खुद ही एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लीवरेज आपको घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 23x हो गया, यहाँ पर हम अब इसको थोड़ा सा घटाए तो 20x, यहाँ पर 15x हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लीवरेज आप ले सकते हो। लीवरेज का मतलब क्या होगा, अगर आप लीवरेज लेते हो किसी भी, फॉर एग्जांपल आपने $100 से ट्रेड लगाया और आपने 5x की यहाँ पर लीवरेज लिया, ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा, याद रखना दोस्तों, आपको जो प्रॉफिट होगा वो 5 यानी कि $100 पे 5x के गुना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रॉफिट होगा और इसी ही 5x के मतलब लीवरेज पे ही आपको लॉस भी होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी सोचो आप कि यहाँ पर मैंने ले लिया 25x और यहाँ पर आपने लगा दिया, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा USDT बना लिए, और अगर लॉस होगा तो वो भी 25x के ही बराबर होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है लीवरेज का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा
लीवरेज वगैरह आइसोलेट वगैरह हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफ किस तरीके से देखना है, यानी कि हम जिस भी कॉइन में मतलब फ्यूचर ट्रेड करें तो उसका ग्राफ हम कैसे देखें। तो यहाँ पर आपको छोटा सा ऑप्शन दिखेगा, ये वाला कैंडल्स वाला, ये वाला ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपका ग्राफ खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ग्राफ यहाँ पर खुल रहा है और कैसे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है यहाँ पर ग्राफ दिखाएगा कि कॉइन अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें और भी दिखाएंगे। जब भी आप ट्रेड लो तो यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखा रही है, टाइमिंग देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 15 मिनट। तो अगर आप 15 मिनट पे क्लिक करोगे तो ये 15 मिनट का ग्राफ दिखाएगा। एक यानी कि 1 आवर पे क्लिक करोगे तो 1 आवर का ग्राफ दिखाएगा। और यहाँ पर 4 आवर्स पे 4 आवर्स का, और यहाँ पर 1 डे पे 1 डे का दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोर पे अगर आप क्लिक करोगे, अगर आपने 1 मिनट का भी देखना तो 1 मिनट का भी आपको दिखाएगा। तो 1 मिनट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो 1 मिनट का दिखाएगा ग्राफ। यहाँ पर ये रहा, इसको आप जूम भी कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है और अब कौन सा मतलब क्या जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हो। यानी कि होता है ना कि एनालाइज़ करते हैं, सारे ट्रेड लाइन वगैरह लगाते हैं, ट्रायंगल लगाते हैं, तो सारी चीज़ें देख के एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडल्स है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो कैंडल्स है ना, ये जो बन रही है, इनको समझना और रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है मतलब एक्चुअल पता होना चाहिए आपको, हैमर किसे बोलते हैं, ठीक है। कौन सी कैंडल बन रही है, लॉन्ग कैंडल बन रही है, शॉर्ट कैंडल बन रही है, क्या इसका मतलब है, अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो क्या रीज़न से, उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो ये सब समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बुक्स वगैरह है, काफ़ी सारी वीडियोस भी है ऑलरेडी यूट्यूब पर, आप वो भी देख सकते हो कैंडल समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो और बहुत ईजी आपके लिए रहेगा। तो 1 मिनट भी हो गया, 15 मिनट भी हो गया। जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको कितने मिनट का यहाँ पर चार्ट देखना है, मैक्सिमम कंडीशन, मतलब मैं आपको जो है प्रीफर करूँगा पहले आप देखें 15 मिनट, उसके बाद 1 घंटे का, उसके बाद 4 घंटे का, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चलेगा एक्चुअली 4 घंटे में क्या ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। 1 आवर में भी आपको डाउन ट्रेंड दिख जाएगा और 15 आवर्स में भी, मतलब 15 मिनट में भी आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको जाना है 1 या 2 मिनट वाले पे। उसके बाद में देखना है कैंडल्स कौन सी बन रही है और क्या लगता है क्या जाएगा प्राइस, इसको जूम आउट जूम इन करके उसके बाद आपको अंदाज़ा लगाना है। यानी कि अंदाज़ा नहीं, फॉर एग्जांपल आपको जैसे एनालाइज़ करना है तो आप एनालाइज़ करें, अदरवाइज़ अगर आपको एनालाइज़ करना नहीं आता तो किसी भी क्रिप्टो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए जिसमें आपको सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं। आप उस सिग्नल्स को फॉलो करके आप उसमें ट्रेड खेल सकते हो। आपको अगर नहीं समझ में आता एनालाइज वगैरह, कैंडल्स वगैरह नहीं समझ में आते, तो आप किसी भी क्रिप्टो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जो कि पेड सिग्नल देते हैं या फिर फ्री में सिग्नल देते हैं। तो अगर हमारा भी ग्रुप है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है ग्रुप का वो भी नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना तो आप ग्रुप में भी हो सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करें, यहाँ पर हो गया ग्राफ की बात, ग्राफ यहाँ पर हो गया, किस तरीके से आपको ट्रेड लगानी है, टाइमिंग कैसे आपको देखना है, वो सारी चीज़ें हो गया। यहाँ पर डेप्थ भी है, ये भी आपको दिखा देगा डेप्थ में क्या चल रहा है, देखिए पूरा। और यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन आता है, यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब इंडिकेटर्स वगैरह आते हैं, अगर आपने लगाने हैं तो इंडिकेटर्स हो गया, हाइट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सारी अगर आपको करनी है एडवांस चीज़ें, अगर आप मतलब अपने ज़्यादा आपको नॉलेज है तो आप ईजी कर पाओगे, पर लेकिन सीखना तो उसके लिए भी पड़ेगा ही आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम जाते हैं वापस से अपने, ये लाइन वाला कैंडल्स हो गया और यहाँ पर अपना ग्राफ हो गया, सारी चीज़ यहाँ पर आपकी आ गया, ठीक है। इंडिकेटर्स मैंने 1-2 लगाए हुए भी हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं बैक थोड़ा सा। उसके बाद आपको कौन से मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें किस कॉइन में फ्यूचर ट्रेड लगाना है या फिर ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ये वाला, जैसे कि यहाँ पर अभी डोज कॉइन का ग्राफ यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जिस कॉइन में ट्रेड लगानी है आप उसमें यहाँ पर सर्च करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर BTC, ठीक है। उसके बाद BTC में यहाँ पर हमने सर्च किया। अब यहाँ पर अपने जो भी ट्रेड लगानी है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ऊपर ही आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये BTC का खुल चुका है, ठीक है। यानी कि BTC का यहाँ पर आ चुका है, ग्राफ इसका यहाँ पर बन चुका है, ये मतलब ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है इसका, ये देखिए प्राइस का कितना चल रहा है, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर BTC में जो है ना लीवरेज आप बहुत ज़्यादा ले सकते हो। अभी जो मैंने दिखाया था 25x तक था और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है आपका 50x तक। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लीवरेज जितना % आप लीवरेज लोगे उसी के हिसाब से आपको लॉस और उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्रॉस
और आइसोलेटेड का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपने आइसोलेटेड या क्रॉस नहीं देखा, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कम डॉलर लगाया और आपके वॉलेट में पड़े क्रॉस में ले गया, तो अगर वो माइनस में गया कहीं ना कहीं तो आपको सारा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है, ये सारी चीज़ें हो गया, हमने कॉइन यहाँ पर सर्च कर लिया, क्रॉस आइसोलेटेड बता दिया, यहाँ पर लीवरेज किस तरीके से लेनी है वो ग्राफ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे लेनी है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा बाय वाला और यहाँ पर आपको दिखेगा सेल वाला ऑप्शन। तो अगर आपने लॉन्ग ट्रेड में करना है, यानी कि लॉन्ग ट्रेड में आपको जाना है, तो आपको बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको किसी भी ट्रेड लेना है तो यहाँ पर बाय लॉन्ग पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे आपका अमाउंट आ जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ पीटीसी, यानी कि कितने डॉलर की आप ट्रेड लेना चाहते हो। तो जो भी आपका मतलब आप जिस भी आप ट्रेड लोगे तो आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, डॉलर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पीएनबी में है, मैं आपको यूएसडीटी में करता हूँ, तो यहाँ पर आपके यूएसडीटी दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पर आपके यूएसडीटी आ गया। यूएसडीटी लगाने के बाद आपका जो भी है मतलब कितने आपने यूएसडीटी लगाने हैं, कितने पे आपने ट्रेड लेनी है, वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन यूएसडीटी में जो है लीवरेज और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर फिर से लीवरेज के ऊपर, तो यहाँ पर देखोगे 125 एक्स यहाँ पर चला गया, यानी कि 125 की भी लीवरेज आप ले सकते हो। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, लीवरेज जितनी लोगे उतने उसी के बिना पे आपका प्रॉफिट, उसी के बिना पे आपका लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाता है, यहाँ पर आपको दिखाएगा अमाउंट, यानी कि यूएसडीटी दिखाएगा कितने आपके यूएसडीटी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, मतलब ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर आप देखोगे, एक सेकंड में आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाली लाइन जो दिख रही है, तो यहाँ पर आपका जो है अमाउंट सेलेक्ट होगा, यही कि इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो यहाँ पर जैसे अमाउंट होगा, जितने आपने डॉलर लगाने वो सब यहाँ पर आता रहेगा, यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा कितने डॉलर आपने लगाने। उसके बाद सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, बाय या लॉन्ग में लेना तो बाय लॉन्ग पे आप क्लिक करके आपकी ट्रेड लग जाएगी। नीचे की तरफ ऊपर दिखाएगा, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ओपन ऑर्डर्स, यानी कि जितने भी आपने ऑर्डर्स ले रखे वो यहाँ पर दिखाएगा। और पोजीशन यहाँ पर, जैसे कि कोई भी आपने ट्रेड लगाया, ट्रेड लगाने के बाद वो प्राइस मैच हुआ, मैच होने के बाद आपका जो है ऑर्डर जो है पोजीशन में चला जाएगा। पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएगा, और आपका प्रॉफिट भी आपका लॉस भी दोनों ही यहाँ पर दिखाएगा आपको, ठीक है। तो ये ओपन ऑर्डर रहेगा, यानी कि ऑर्डर आपने लगा दिया और ऑर्डर जैसे ही प्राइस मैच होता है उसके बाद यहाँ पर आपका चला जाएगा, ठीक है, देखने के लिए। तो ये हो गया लॉन्ग ट्रेड के लिए। अब हम चलते हैं शॉर्ट सेल में, यानी कि मतलब शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप सेल के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आएगा, बस इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है आपका ग्राफ जो है डाउन जाना चाहिए, यानी कि शॉर्ट जाना चाहिए, मतलब कम प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल 17,000 है तो अगर 16,000 तक जाए, या फिर मतलब कितना भी जाए, अगर नीचे जाएगा प्राइस तो ही आपको यहाँ पर शॉर्ट सेल में ही आप लगा सकते हो। लेकिन शॉर्ट सेल में दोस्तों मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट अगर लगता है आपको कि हाँ शॉर्ट ही होगा मार्केट, यानी कि डाउन जाएगा, तो आप इसमें ले सकते हो ट्रेड, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको लॉन्ग ट्रेड आप ज़्यादा मतलब प्रीफर करें उसके लिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉन्ग ट्रेड में ज़्यादा अच्छा बन जाता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट के। तो शॉर्ट में कभी कभी लेना पड़ता है ट्रेड, लेकिन लॉन्ग ट्रेड में ज़्यादातर लॉन्ग ट्रेड में ही ट्रेड यहाँ पर होती है। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर शॉर्ट सेल का हमने बता दिया, मतलब शॉर्ट सेल किस तरीके से करना, सेम चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ यूएसडीटी दिखाएगा, यहाँ पर आपने जितने लगाने हैं वो आपके यूएसडीटी दिखाएगा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आपका बैलेंस दिखा देगा। उसके बाद शॉर्ट सेल पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे शॉर्ट सेल पे, तो जो भी प्राइस है यहाँ का आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है करंट प्राइस है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो चेंज भी होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, नीचे भी चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है ओपन ऑर्डर में चला जाएगा, जैसे ही प्राइस मैच होते हैं फिर ये पोजीशन में चला जाएगा। पोजीशन में जाने के बाद आपका क्या होगा, जैसे आपका जो ऑर्डर है पोजीशन में जाएगा, फिर यहाँ पर आपको ग्राफ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा मतलब जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, जैसा भी है वो ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर आपने शॉर्ट पे लगाया तो आपके हिसाब से डाउन जाना चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होगा, और आपने लॉन्ग पे लगाया तो आप जाना चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ों का आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले यहाँ पर बाय मतलब यानी कि लॉन्ग ट्रेड हो गया, उसके बाद सेल का यानी कि शॉर्ट सेल हो गया। अब यहाँ पर आता है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें हो गया, ट्रेडिंग किस तरीके से करनी हो हमने बता दिया, मतलब पता चल गया आपको। अगर नहीं भी पता चला तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाए। उसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पर चलते हैं बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअल में हमें ट्रेड कैसे करनी है, तो उसके लिए फंड कैसे ऐड करना है उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर जैसे आप ऑप्शन मतलब केवाईसी कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा P2P ट्रेडिंग। तो P2P ट्रेडिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूएसडीटी आप बाय भी कर सकते हो, यूएसडीटी आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ बताएंगे आज बाय के बारे में।
तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाइंग ऑप्शन है यूएसडीटी, अगर आपने बाय करने तो जितने भी बाय करने हैं सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको, यानी कि डील मतलब जो भी है बेचने के लिए यहाँ पर लोग हैं तो उनसे आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप बाय के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद इसका यूपीआई का ऑप्शन मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, कितने आपने यूएसडीटी बाय करने हैं उसका यहाँ पर आपका अमाउंट डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद बाय विद जीरो फी, उसके बाद यहाँ पर 15 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पर आपने जो भी बाय कर रहे हो उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 15 मिनट का। तो 15 मिनट का यहाँ पर टाइम होता है। तो यहाँ पर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जितना आपने यूएसडीटी खरीदने उसके बाद जैसे आप पेमेंट करोगे, फिर यहाँ से आपने मतलब मैसेज भी डालना है। मैसेज डालने के बाद ही आपको तुरंत ही आपके पास जो है यूएसडीटी आ जाएंगे, यानी कि वो बीटीसी में आ जाएंगे, लेकिन बीटीसी में आपको जाके कन्वर्ट करने होंगे। तो वॉलेट के ऊपर जैसे आप जाओगे, वॉलेट के ऊपर तो यहाँ पर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक जाना है, मतलब नीचे जाना है। तो यहाँ पर जो भी आपका जो आप मतलब कॉइन्स वगैरह यूएसडीटी वगैरह जब आप बाय करोगे तो आपके वॉलेट में आएंगे, तो वो रहेगा बीटीसी में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पर आपको फंडिंग में जाना है। फंडिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी आपका अमाउंट होगा, जो भी है मतलब यूएसडीटी होगा, वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उसको ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपका ट्रांसफ़र वाला, तो आपको फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर लेना है, फिर उसके बाद आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग करके आप डेली प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो पहले आप सीख ले, सीखने के बाद ही फ्यूचर ट्रेडिंग करें। और अगर आपने सीखा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखा हुआ, या फिर आप पेड ग्रुप को, यानी कि जिसमें आपको सिग्नल मिल जाए कि हमें इस कॉइन पर ट्रेडिंग करनी है और डेली आप प्रॉफिट बना सके, तो उस सिग्नल वो सिग्नल पाने के लिए वो पेड ग्रुप होते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, आप ज्वाइन कर ले। थोड़ा सा पेड रहेगा, लेकिन उसमें क्या आपको सिग्नल दिए जाएंगे और उसके बिना पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैंने सिर्फ वही बताया किस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हो और क्या इसका प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो किस तरीके से आपने करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी पॉइंट्स इसमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही वीडियो में ये सब कवर नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे करके मैं कभी कभी इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप भी बाइनेंस से, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग से आप किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग की, कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, क्या सारी चीज़ें डीपली हम उसको जानेंगे एक्चुअल में क्या होता है। और लाइव में आपको दिखाऊंगा मतलब आने वाले टाइम में, मतलब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि P2P से आप किस तरीके से यूएसडीटी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की वीडियो और अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।